हैं उसे हम लोग कॉर्डेट्स बोल सकते हैं, लेकिन जितने भी कॉर्डेट्स है उसे वर्टिब्रेट्स नहीं बोल सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जैसे हमारे पास ये बैक स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हुए जो पीछे जाता है वहां तक वर्टिब्रल कॉलम है। कहेगा सर हम लोगों के पास पहले पूंछ हुआ करता था, अब हम लोग के पास पूंछ नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है सर? क्या सवाल है आपका? ये नहीं है। यस सर, हमारे पास पहले पूंछ हुआ करता था और अब नहीं है। हमारे अब जब जो एम्ब्रियोनिक लाइफ साइकिल में देखिएगा, जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, जैसे बेबी भ्रूण होता है ना, उसमें देखिएगा कि हमारे पास टेल होगा। कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने या नहीं किया है? नहीं किया तो ऑब्जर्व कीजिएगा, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, देखिएगा जाके कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उसमें एक स्टेज ऐसा होगा कि जिसमें हम लोगों के पास बेबी के पास यहाँ पे जैसे बेबी होता है, यहाँ पे एक पूंछ निकला हुआ होगा। ये तो बहुत सरप्राइज। प्लासेंटा तो दूसरा चीज होता है, यहाँ से जुड़ा होता है बेबी के ढोने से, ठीक है ना। पूछ होगा, वो नहीं होगा तो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, लेकिन है ये हम लोग ड्यूरिंग स्टेज में, यानी जिस समय हम लोग डेवलप करते हैं उसी समय में ये होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्टिब्रल कॉलम। ये पॉइंट क्लियर हो गया। हम लोग बस वेंट्रल मस्कुलर हार्ट होता है। वेंट्रली पार्ट मैंने जस्ट बताया कि वेंट्रल आगे के फ्रंट भाग होता है हम लोगों का, और बैक वाले डॉर्सली डॉर्सल बोलते हैं। हमारे पास किडनी होता है और किडनी एक स्पेशल ऑर्गेन है जो खास करके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये ऑर्गेन है और ये ऑर्गेन सिर्फ जाना जाएगा एक्सक्रीशन के लिए, ना कि ये हमारा ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेगा। जब भी बोलेगा कि ह्यूमन में एक्सक्रीशन किससे होगा या फिर कॉर्डेट्स में एक्सक्रीशन किससे होगा, तो किससे होगा? किडनी से होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, फिन्स और लाइम्स जो होते हैं वो लोकोमोशन के लिए होते हैं। लाइम्स दो प्रकार के होते हैं, फोर लाइम्स और हाइंड लाइम्स। और फिन किस में पाया जाएगा? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में फिन्स पाया जाता है। चलिए इसका नेक्स्ट सेक्शन लिया जाए। ओके स्टूडेंट्स, जब वर्टिब्राटा को हम लोग देखते हैं तो वर्टिब्राटा को फिर से हम लोग दो सेक्शन में बांटते हैं, ठीक है। यानी वर्टिब्राटा एक सब फाइलम है, फिर से इसे हम लोगों ने दो सुपर क्लास में बांटा। भैया ये जो सुपर क्लास है पहला, इसको हम लोग बोलेंगे एगनाथा। एगनाथा में बायोलॉजी का मतलब मैंने क्या बताया था? ए का मतलब नो, बायो में ए का मतलब होता है नो, और ये गनाथा का मतलब होता है जॉ। क्या होता है? जॉ। जॉ का मतलब होता है जबड़ा। ये जबड़ा जो देख रहे हैं हम लोग के पास है ना, ये वाला, इसी को बोलते हैं जो। तो ये इसके पास नो जो होगा, यानी ये जॉलेस होंगे। क्या होंगे भैया? जॉलेस, यानी जिसके पास जबड़ा नहीं होगा। हालांकि ये फिश की गिनती में आएंगे, ये फिश ही है जिसको जॉलेस फिश बोलेंगे, साइक्लोस्टोमाटा। हालांकि साइक्लोस्टोमाटा हम लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना है, लेकिन मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें लैम्प्रे होता है और इसमें हैगफिश होता है, ठीक है ना। लैम्प्रे एंड हैगफिश ही आपको दिखाएगा इसका एग्जांपल कि इसके पास जॉ नहीं है। अभी आप लोग मछली कुछ कुछ देखते होंगे जिसका कुछ ऐसा माउथ होता है यानी एकदम सोड़ी जैसा, ऐसा, इसमें कोई जबड़ा नहीं होता है। देखिए, देख रहे हो कैसा है इसका सूंड है, इसी को बोलते हैं लैम्प्रे। देखिए, ठीक है। हाँ हाँ, ये इस तरीके से दिखाते हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है जॉलेस, यही पढ़ा से देखिए जॉलेस फिश है, इस प्रकार से होता है। बाकी इसका और दूसरा फिगर भी मैं दिखाता हूँ और ज्यादा पूरा भी दिखाता हूँ। देखिए इस प्रकार का फिश होता है ये देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऐसा जबड़ा इस तरीके से हो जाता है और ये गोल रहता है। हालांकि जो जॉ वाला मछली दिखेगा वो कुछ इस तरीके से, उसका ऐसे ये फटा हुआ रहेगा पूरा, जिससे ये माउथ ऐसे ओपन करता है, लेकिन इसका फटा हुआ नहीं रहेगा। ये दोनों ऐसे ही सिर्फ एक गोल टाइप रहेगा ऊपर में, इस प्रकार का फिश होता है। ओके, मैं आगे चलता हूँ। हाँ, वो एक तरीके से वो भी मछली जो है वो वेची वाला। चलिए शाकाहारी मांसाहारी छोड़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब ये बात करें गैनाथोस्टोमाटा, तो मैंने बोला कि एक गैनाथा का मतलब नो जो, तो गैनाथोस्टो का मतलब ये जॉ रखेगा, ठीक है ना। बियर्स जॉ का मतलब ये जॉ वाला फिश यानी जबड़ा वाला फिश होगा। ये बात क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो गैनाथोस्टोमाटा है ना, ये टोटल 6 क्लास में बढ़ता है। कितने क्लास में? 6 क्लास में। पीसेस में यानी मछली में ये पीसेस को फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिश। ये फिश में कितना है? 2, ठीक है ना। और ये टेट्रापॉड्स में कितना है? 4 + 2 = 6। ये टोटल 6 क्लास हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लोस्टोमाटा से और पीसेस को हम लोग खत्म करेंगे। ओके, यानी पीसेस में 2 भागों में बढ़ता है। एक है कॉन्ड्रिक्थस, बोलिए सब, कॉन्ड्रिक्थस। क्या बोलेंगे? कॉन्ड्रिक्थस। और दूसरा है ऑस्टिक्थस। क्या है? ऑस्टिक्थस। कॉन्ड्रिक्थस को कार्टिलेजिनस फिश हम लोग बोलते हैं, जिसमें केवल कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज एक ऐसा हड्डी होता है जो बहुत हॉलो स्ट्रक्चर होता है और इजी टू बेंड होता है, जैसे हमारे कान का हड्डी, ठीक है। ये शार्क में पाया जाता है, इसलिए शार्क बहुत तेजी से भागता है और बहुत सारे उसका बेंड कर जाता है। शार्क बहुत तेजी से भागता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में बताऊंगा ये शार्क। हाँ, शार्क में पतला हड्डी
हड्डी कार्टिलेज वाला होता है, पतला हड्डी मोटा नहीं होता है। हड्डी दो प्रकार का होता है, एक कार्टिलेज होता है जो फ्लेक्सिबल बोन होता है, उसको फ्लेक्सिबल बोन बोलते हैं, जैसे कान का हड्डी, दिस इज अ फ्लेक्सिबल बोन। और एक रिजिड बोन होता है, इसको नहीं कर सकते हैं आप, ये बोनी होता है। और ये जो बोनी पाया जाएगा वो ऑस्टिक्टस में पाया जाता है, ठीक है। बोनी फिशेस में जैसे रोहू, कतला, ये सब चला आता है, नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये सब मछली होगा, ये बोनी फिशेस होता है। और कॉन्ड्रिक्टस में शार्क चला आता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बात करता हूँ टेट्रापोड्स। टेट्रा का मतलब होता है 4, पोर्ट्स का मतलब होता है लेग। क्या होता है? लेग। अब 4 लेग यानी इसी को हम लोग लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्ट्स को हम लोग लाइम्स भी बोल सकते हैं। यानी ये जो भी जीव होंगे इसके पास 2 गो आगे वाला और 2 गो पीछे वाला पैर होगा, ठीक है, जिसको फोर लाइन और हाइंड लाइन बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाएगा एम्फीबिया। एम्फीबिया जो डुअल लाइफ को बिताता है, ठीक है। बियर्स लाइन्स देखिए लिखा हुआ है, और बियर्स फिल्स, इसमें फील होंगे और उसमें लाइन होगा पैर। एम्फीबिया यानी उभयचर हिंदी में बोलते हैं इसको, जो जमीन पे भी रहे और पानी में भी रहे। सेकेंड आता है रेप्टिलिया, इसको सरीसृप बोला जाता है हिंदी में, सांप वाप वगैरह जो रेंग के चलने वाला होता है, क्रॉलिंग एनिमल। तीसरा एप्स, एप्स को हम लोग बर्ड्स बोलते हैं। जितने भी पक्षी हो जाएंगे सब एप्स कैटेगरी में आ जाएंगे। इसका चोंच होता है, माउथ नहीं होता है, क्लोज होगा, क्या बोलते हैं, विंग्स होंगे, ये सारे इसके फीचर है, इसमें बताया जाएगा। एंड द लास्टली मैमल, वी आर, हम लोग मैमल्स हैं। ये पोजेसेस मेमोरी ग्लैंड को रखेगा। तो ये हम लोग कंप्लीट जो सेशन है ये हम लोग अगले क्लास में लेंगे, देखेंगे कि कितना कंप्लीट होता है। आई होप कि ये क्लास आपके लिए बेहतरीन रहा हो और सब कुछ समझ में आया हो। कोई दिक्कत क्लास में? क्लियर हुआ अच्छे से सारा कुछ? कैसे कैसे हम लोगों ने पढ़ा? हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्टिब्राटा से, ठीक है। वर्टिब्राटा से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि कॉर्डाटा 3 होते हैं, यूरोकॉर्डाटा, सिफेलोकॉर्डाटा और वर्टिब्राटा। फिर हमने पढ़ा वर्टिब्राटा के बारे में, वर्टिब्राटा के कुछ फीचर्स। वर्टिब्राटा को फिर से 2 भागों में बांटा गया, एक गनाथा और गनाथोस्टोमाटा। एक गनाथा में एक आया क्लास जिसका नाम है साइक्लोस्टोमाटा, और इधर क्लास आया 2, ठीक है ना। सुपर क्लास पीसेस बांटे और एक टेट्रापोड बांटे। पीसेस में आया 2, कॉन्ड्रिक्टस, ऑस्टिक्टस, और टेट्रापोड में आया 4। क्या क्या आया? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है ना, एप्स और मैमेलिया। चलिए तो अगली क्लास में इसके बारे में और चर्चा किया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।